पितृपक्ष कब से शुरू, जाने श्राद्ध करने की विधि और नियम। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं, जिसमें हम अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं। इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक समाप्त होंगे। पितृपक्ष में पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज आदि किया जाता है। साथ ही पितृपक्ष की तिथियों पर पितरों की पूजा करके उनको तृप्त किया जाता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दिनों का बहुत ही खास महत्व है। हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है, उन्हें हम पितृ मानते हैं। मृत्यु के बाद जब व्यक्ति का जन्म नहीं होता है, तो वो सूक्ष्म लोक में रहता है। फिर पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवार वालों को मिलता है। पितृपक्ष में पितृ धरती पर आकर अपने लोगों पर ध्यान देते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर उनकी समस्याएं दूर करते हैं। पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और याद में दान धर्म का पालन करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृ नाराज हो जाएं तो घर की तरक्की में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। वर्ष में 15 दिन की विशेष अवधि में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं और इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष और महालय के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर सर्वपितृ अमावस्या तक पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहलाती है। कुतुब मुहूर्त 18 सितंबर यानी कल सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:39 तक। रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:39 से लेकर दोपहर 1:28 तक। अपराह्न मुहूर्त दोपहर 1:28 से 3:55 तक। पितृपक्ष में कैसे करें पितरों को याद? पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करें। यह जल दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दोपहर के समय दिया जाता है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश रखा जाता है। जिस दिन पूर्वज की देहांत की तिथि होती है, उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है। उसी दिन किसी निर्धन को भोजन भी कराया जाता है। इसके बाद पितृपक्ष के कार्य समाप्त हो जाते हैं। कैसे करें पितृपक्ष में तर्पण? प्रतिदिन सूर्योदय से पहले एक जूड़ी ले लें और दक्षिणी मुखी होकर वह जूड़ी पीपल के वृक्ष के नीचे स्थापित करके एक लोटे में थोड़ा गंगा जल, बाकी सादा जल भरकर लोटे में थोड़ा दूध, बूरा, काले तिल, जौ डालकर एक चम्मच से कुशा की जूड़ी पर 108 बार जल चढ़ाते रहें और प्रत्येक चम्मच जल पर यह मंत्र उच्चारण करते रहे। कौन कर सकता है पितरों को जल अर्पण? घर में वरिष्ठ पुरुष सदस्य नित्य तर्पण कर सकता है, या उसके अभाव में घर का कोई भी पुरुष सदस्य तर्पण कर सकता है। पौत्र और नाती को भी तर्पण और श्राद्ध का अधिकार होता है। साथ ही वर्तमान में स्त्रियां भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि पितृपक्ष की सावधानियों का पालन करें। पितृपक्ष में बरतें सावधानियां। 1. इस अवधि में दोनों वेला में स्नान करके पितरों को याद करना चाहिए। 2. कुतुब वेला में पितरों को तर्पण दें और इसी वेला में तर्पण का विशेष महत्व भी होता है। 3. तर्पण में कुश और काले तिल का विशेष महत्व है। कुश और काले तिल के साथ तर्पण करना अद्भुत परिणाम देता है। 4. जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है, उसे इस अवधि में सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। 5. पितरों को हल्की सुगंध वाले सफेद फूल ही अर्पित करें। तीखी सुगंध वाले फूल वर्जित हैं। 6. इसके अलावा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों का तर्पण और पिंडदान करें। 7. पितृपक्ष में हर रोज गीता का पाठ जरूर करें। 8. वहीं कर्ज लेकर या दबाव में कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। हमारे YouTube चैनल आस्था एक भक्ति पर ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।